हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वॉइड मैरिज कौन सी होती है और वॉइडेबल मैरिज कौन सी होती है, इनके मीनिंग्स और इनके ग्राउंड्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जब एक मैरिज जो है वो वॉइड मानी जाएगी और कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स है जब एक मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। Section 11 and Section 12 of Hindu Marriage Act 1955 provides for void and voidable marriage respectively। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इसके सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज के बारे में बताया गया है और सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइड मैरिज के बारे में। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मेंशन अबाउट द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसमें सेक्शन 5 में बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी, और अगर सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो जो वो मैरिज हो रही है बिटवीन पार्टीज, वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। इट कंटेन्स सर्टेन सच कंडीशंस विच इफ वायलेटेड शैल रिजल्ट इनटू अ वॉइड मैरिज। तो जो सेक्शन 5 में कंडीशंस दे रखी हैं, उसमें से कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जो अगर कंडीशंस वायलेट होती हैं तो जो वो मैरिज है वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। वॉइड का मतलब वॉइड एब इनिशियो, कि मतलब शुरुआत से ही गलत। ग्राउंड्स फॉर वॉइड मैरिज आर एज फॉलोज। तो जो वॉइड मैरिज के कुछ ग्राउंड्स हैं या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब मैरिज वॉइड मानी जाएगी, वो बताई जा रही हैं। सबसे पहले इसमें हमारा ग्राउंड है बाइगैमी, कि जब फॉर एग्जांपल किसी पार्टी का ऑलरेडी अदर पार्टनर जो फर्स्ट मैरिज हुई थी जब, और हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, फिर भी वो बाइगैमी कमिट कर रहे हैं, मतलब सेकंड मैरिज कर रही हैं बिना डिवोर्स के, तो जो मैरिज होगी वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी, सेकंड मैरिज। वेयर पार्टीज टू द मैरिज फॉल विद इन सपिंडा रिलेशनशिप। यहाँ हम बोल सकते हैं जहां पे सपिंडा रिलेशनशिप पड़ रही हो किसी भी पार्टी की, तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। वेयर पार्टीज टू द मैरिज कम विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज। अगर तो जो पार्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंडर मैरिज हो रही है उनकी, तो जो वो मैरिज है वॉइड मैरिज मानी जाएगी। केस सोना रालसल वर्सेस किरणमयी नायक। The parties to the marriage can file petition for declaration of marriage as void under Section 11 of Hindu Marriage Act 1955 and not by other persons। तो इस केस में बताया गया है कि जो पार्टीज हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि बॉय और गर्ल हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, वही फाइल कर सकते हैं पिटीशन मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए। कोई और अदर पर्सन नहीं कर सकते उनकी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए पिटीशन फाइल। सेक्शन 12 में बताया गया वॉइडेबल मैरिज के बारे में। सेक्शन 12 लेज डाउन फ्यू ग्राउंड्स ऑफ डिग्री ऑफ नलिटी। तो जो सेक्शन 12 है उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जब मैरिज वॉइडेबल मैरिज बन सकती है, और कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें डिग्री ऑफ नलिटी प्रोवाइड की जा सकती, ग्रांट की जा सकती कोर्ट की तरफ से। When the degree of nullity is granted by the court, the presumption is that if no marriage took place between the parties। और ये मानकर चला जाएगा, अगर तो कोर्ट ने, पहली बात कोर्ट ने अगर पार्टीज को डिग्री ऑफ नलिटी दे दी, ग्रांट कर दी, तो ये मानकर चला जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन पार्टीज की कभी मैरिज हुई नहीं है। दैट पार्टीज कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिवोर्सी। तो उन पार्टीज को डिवोर्सी कहकर भी बुलाया नहीं जा सकता। ग्राउंड्स फॉर वॉइडेबल मैरिज आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जब मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी। इसमें हमारा सबसे पहला ग्राउंड है इम्पोर्टेंसी ऑफ अदर पार्टी। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नपुंसक। इफ द मैरिज कुड नॉट बी कंज्यूमेटेड ड्यू टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ अदर पार्टी, इट इज अ ग्राउंड टू गेट द डिग्री ऑफ नलिटी। तो अगर हम बात करें, अगर तो मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड ही नहीं हुई, कि फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि अगर उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हो पाया या हुआ इम्पोर्टेंसी की वजह से, कोई एक पार्टी इंपोर्टेंट है, इट इज अ ग्राउंड टू गेट द डिग्री ऑफ नलिटी। तो इस ग्राउंड पे डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट की जा सकती है कोर्ट की तरफ से। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज टू प्रिक्योर द इशू एंड फॉर दैट फिजिकल कैपेसिटी इज नेसेसरी। तो जो मैरिज का मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है कि मतलब प्रिक्योर द इशू, इसका मतलब ये है कि बच्चा पैदा करना, एंड फॉर दैट फिजिकल कैपेसिटी इज नेसेसरी। और अगर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड के बर्थ के लिए फिजिकल कैपेसिटी होनी जरूरी है। अगर तो कोई पार्टी इंपॉर्टेंट है तो फिजिकल कैपेसिटी की जो है जरूरी, वो तो पूरी नहीं हुई कंडीशन, और अगर फिजिकल कैपेसिटी नहीं है तो बच्चा भी वगैरह भी पैदा नहीं हो सकता। तो इस वजह से इंपोर्टेंसी ऑफ अदर पार्टी जो है वो वॉइडेबल मैरिज के लिए या डिग्री ऑफ नलिटी के लिए ग्राउंड है। इंपोर्टेंस इज परमानेंट एंड इनक्योरेबल, इनकैपेसिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज। तो इसमें बताया गया है
कि जो इम्पोर्टेंसी है वो परमानेंट होती है, अगर तो इनक्यूरेबल होती है कि मतलब ना ठीक होने वाली, और जिसकी वजह से इनकैपेसिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज, और जिसकी वजह से मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह भी हो नहीं सकता। इंपोर्टेंसी आर ऑफ टू काइंड, जो इंपोर्टेंसी है वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है फिजिकल इंपोर्टेंसी, एक होती है मेंटल इंपोर्टेंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल इंपोर्टेंसी मींस व्हेन देयर इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द मेल ऑर्गन व्हिच इज इनक्योरेबल। अगर तो मेल ऑर्गन में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, कोई बॉडीली डिफेक्ट है, तो उसे फिजिकल इंपोर्टेंसी में काउंट किया जाएगा। मेंटल इंपोर्टेंसी मींस व्हेन द मेंटल कंडीशन ऑफ पर्सन इज सच व्हिच मेक्स कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एज इम्पॉसिबल। तो इसमें बताया गया मेंटल इंपोर्टेंसी में वो कंडीशन आएगी कि जब कोई पर्सन जो है वो कंज्यूमेशन करने के लिए मतलब रेडी ही नहीं है, मेंटली इम्पॉसिबल है कंज्यूमेशन करना उसके लिए, तो मेंटल इंपोर्टेंसी के अंडर किया जाएगा उसको ट्रीट। केस दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कौर। Supreme Court held that if the mental condition is such that he cannot consume the marriage, the other party can get the decree of nullity। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि अगर तो कोई मेंटल कंडीशन ऐसी है किसी पार्टी की कि जो मैरिज कंज्यूम ही नहीं कर पा रही है, मतलब मैरिज को कंज्यूम ही नहीं कर सकती, तो जो अदर पार्टी को डिक्री प्रोवाइड हो जाएगी नल्टी की, कोर्ट की तरफ से डिक्री ग्रांट कर दी जाएगी। अंडर इंडियन लॉ डिक्री ऑफ नल्टी कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ ड्यू टू द इंपोर्टेंसी ऑफ अदर पार्टी मैरिज कुड नॉट बी कंज्यूमेटेड। तो इंडियन लॉ की अगर बात करें तो जो डिक्री ऑफ नलिटी है वो तभी ग्रांट की जाती है अगर एक अदर पार्टी की वजह से अगर अदर पार्टी इंपोर्टेंट है और जिसकी वजह से मैरिज जो है वो कंज्यूमेट ही नहीं हो पा रही है, कि मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह ही नहीं हो पा रहा है, तो डिक्री ऑफ नलिटी ग्रांट कर दी जाएगी कोर्ट की तरफ से अदर पार्टी को। बट अंडर इंग्लिश लॉ द कोर्ट grant the decree of nullity if the petitioner is himself or herself is impotent if satisfy the court he or she was not aware of his or her impotency। तो इसमें बताया गया, इंग्लिश लॉ में ये बताया गया है कि जो कोर्ट है, कोर्ट डिक्री ऑफ नल्टी तो ग्रांट कर देगी। पहली बात तो इफ द पेटिशनर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट, अगर तो जो पेटिशन करने वाला व्यक्ति है वो खुद ही इम्पोर्टेंट है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो अपनी इंपोर्टेंसी के लिए उसको पहले ये पता नहीं था, अवेयर नहीं था वो, तो डिक्री ऑफ नल्टी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ग्रांट कर दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। केस एलिजाबेथ वर्सेस स्टैनले। इन दिस केस वाइफ फाइल्ड द पिटीशन फॉर गेटिंग द डिक्री ऑफ नलिटी ऑन द ग्राउंड दैट हस्बैंड वाज इंपोर्टेंट। इस केस में वाइफ ने पिटीशन फाइल की है डिक्री ऑफ नलिटी ग्रांट करवाने के लिए कोर्ट से, इस ग्राउंड पे कि हाँ जो हस्बैंड है वो इंपोर्टेंट है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ स्लेप्ट टुगेदर फॉर 4 नाइट्स thereafter they live together for 4 months। तो जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो मतलब फॉर एग्जांपल बता सकते हैं 4 रात साथ में सोई हैं और 4 मंथ साथ रही हैं। बट द हस्बैंड कुड नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट हस्बैंड ने फिर भी सेक्सुअली इंटरकोर्स वगैरह नहीं किया। द कोर्ट प्रिज्यूम्ड दैट द हस्बैंड वाज इंपोर्टेंट, तो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि जो हस्बैंड है वो इंपोर्टेंट है, नपुंसक है। इसमें हमारा सेकंड ग्राउंड है अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन भी मानी जाती है वैलिड मैरिज के लिए, दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब मैरिज के टाइम पे जो पार्टीज है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए अपने वैलिड कंसेंट देने के लिए। पार्टी शुड नॉट टू सच एन एक्सटेंट टू बी अनफिट फॉर द मैरिज, तो जो पार्टीज है वो फिजिकली या मेंटली अनफिट ना हो मैरिज के लिए। पार्टी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, तो जो पार्टी है उस पार्टीज हैं उनको पागलपन के मिर्गी के दौरे वगैरह ना पड़ते हो। मैरिज इज नॉट वॉइड, अगर तो मैरिज हो भी गई है तो भी वो मैरिज वॉइड नहीं कहलाएगी बल्कि वॉइडेबल कहलाएगी एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, की अदर पार्टी के पास ये ऑप्शन होगी, जब तक वो मैरिज को इग्नोर कर रहा है या अवॉइड कर रहा है तब तक वो मैरिज रिमेन्स वैलिड रहेगी। जब भी उसने पेटिशन वगैरह फाइल की तो वो उसको डिक्री ऑफ नलिटी वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है, ग्रांट की जा सकती है कोर्ट की तरफ से। बट ये मतलब विद इन टाइम करनी पड़ेगी, विद इन लिमिटेशन ऑफ टाइम। जब भी उसको डिस्कवर होता है कि हाँ जो अदर पार्टी है उसके इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, वो साउंड माइंड की नहीं है या अनफिट है मैरिज के लिए या इंसैनिटी के मतलब रिकरेंट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उसको, जब भी उसकी नॉलेज में आया, उसकी नॉलेज में आने के 1 साल के अंदर अंदर उसको पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी नलिटी के लिए। केस अलका शर्मा वर्सेस अभिनेश शर्मा। इन दिस केस वाइफ वाज फाउंड टू बी फ्रीज एंड नर्वस ऑफ द फर्स्ट नाइट, कंज्यूमेशन कुड नॉट बी टेक प्लेस, she could not handle domestic utensils and also urinated in the presence of all of the family members। The court granted the decree of nullity। तो इस केस में ये बताया गया कि जो वाइफ है वो काफी नर्वस थी फर्स्ट नाइट में और कंज्यूमेशन भी हो नहीं पाया जिसकी वजह से, तो जो मतलब वाइफ है वो मतलब रेडी नहीं थी अभी मैरिज वगैरह के लिए या ये सब के लिए,
ये मान सकते हैं। ये सब देखकर कोर्ट ने डिक्री ऑफ नलिटी प्रोवाइड कर दी, ग्रांट कर दी हस्बैंड को। इसमें हमारा थर्ड ग्राउंड होगा वॉइडेबल मैरिज के लिए या डिक्री ऑफ नलिटी के लिए। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज दैट कंसेंट ऑफ पार्टीज शुड बी ऑफ फ्री कंसेंट। तो इसमें बताया गया कि जो कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की वैलिड मैरिज के लिए वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, अगर तो फोर्सफुली या फ्रॉडुलेंटली कंसेंट ली जा रही है पार्टीज की, एज टू द नेचर ऑफ सेरेमनी, मैरिज वगैरह करवाने के लिए, मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट हैज बीन कंसील्ड, कि रिस्पोंडेंट की तरफ से एक मटेरियल फैक्ट जो काफी जरूरी बात है वो कंसीलमेंट की गई है, जिसे हम एज अ फ्रॉड ट्रीट कर सकते हैं। केस राइस वर्सेस राइस, इन दिस केस वुमेन वाज फोर्स्ड टू मैरी अंडर पिस्टल पॉइंट। तो अगर इस केस में बात करें कि जो वुमेन है उसको फोर्स किया गया पिस्टल पॉइंट पे कि अब हस्बैंड से मतलब बॉय से मैरिज करने के लिए, द कोर्ट हेल्ड दैट कंसेंट ऑफ गर्ल वाज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। तो इस केस में कोर्ट ने बताया कि जो गर्ल की कंसेंट ली गई है वो फोर्सफुली ली गई है। सो इट वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाइफ, कि ये वाइफ के पास ऑप्शन है, वॉइडेबल मैरिज है। पहली बात तो ये, जब तक वाइफ अवॉइड करेगी या बोल सकते हैं कि पेटिशन वगैरह नहीं फाइल करेगी कोर्ट में, तब तक वो मैरिज वैलिड रहेगी। बट जब वो पेटिशन वगैरह फाइल कर देगी कोर्ट वगैरह में कि हाँ इस बंदे ने ऐसा किया, इस पर्सन ने फोर्सफुली पिस्टल पॉइंट पे रखकर मेरे से मैरिज करी है, तो जो कोर्ट है उसको डिक्री ऑफ नलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी वाइफ को। केस बलबीर कौर वर्सेस मगर सिंह, इन दिस केस द लेफ्ट हैंड ऑफ द वाइफ वाज पार्शियली डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ पोलियो इन द चाइल्डहुड। इस केस में क्या हुआ, जो वाइफ का लेफ्ट हैंड है वो पार्शियली डिसेबल है, कि मतलब पार्शियली वर्क वगैरह नहीं करता, जैसे पोलियो था उसको बचपन में। बट इट वॉज नॉट डिस्क्लोज टू हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स, बट ये बात हस्बैंड को और उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं बताई गई लड़की वालों की तरफ से। द कोर्ट हेल्ड दैट कंसेंट ऑफ द हस्बैंड वाज कंसेंट ऑफ द हस्बैंड बाय फ्रॉड। तो कोर्ट ने ये बताया इसमें कि जो हस्बैंड की कंसेंट ली गई है वो फ्रॉडुलेंटली ली गई है। द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट मैरिज वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हस्बैंड। तो कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया जो मैरिज है ये वॉइडेबल है, ऑप्शन हस्बैंड के पास है कि अगर हस्बैंड चाहता है तो 1 साल के अंदर अंदर पेटिशन फाइल करके डिक्री ले सकता है, नलिटी की ग्रांट हो सकती है उसको बाय कोर्ट। पेटिशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर व्हेन द फोर्स हैज सीज्ड और फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। तो इसमें ये बताया गया जो पेटिशन है वो 1 साल के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए। जब भी मतलब अगर तो फोर्सफुली अगर मैरिज वगैरह करी है किसी ने या फ्रॉडुलेंटली करी है, फ्रॉड जब पता चला है तब से 1 साल देखा जाएगा, मैरिज के मतलब 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए पिटिशन फाइल। देयर आफ्टर देयर शुड नॉट बी वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। अगर तो कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है ये पता चल गया तो वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए उसके बाद, फ्रॉड की डिस्कवरी होने के बाद। हमारा इसमें फोर्थ ग्राउंड है जो वॉइडेबल मैरिज के लिए है, डिक्री ऑफ नलिटी के लिए है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ। तो अगर तो जो वाइफ है वो मतलब मैरिज करने से पहले ही अगर प्रेग्नेंट है, इफ द वाइफ वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय समबडी एल्स, किसी और से, हस्बैंड डिड नॉट नो अबाउट हर प्रेगनेंसी, हस्बैंड को पता नहीं है कि हाँ वाइफ प्रेग्नेंट है। देयर आफ्टर व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट द वाइफ वाज प्रेग्नेंट एंड डिड नॉट हैव द वॉलंटरली सेक्स विद द वाइफ, तो उसको पता चल गया कि हाँ जब वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसको वॉलंटरली सेक्स वगैरह नहीं करना है वाइफ के साथ, पेटिशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। तो जो पेटिशन है वो 1 साल के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी मैरिज की डेट से 1 साल के अंदर अंदर। तो डिक्री ऑफ नलिटी ग्रांट की जा सकती है कोर्ट की तरफ से हस्बैंड को। ओके गाइस, थैंक यू।